नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुकभयमृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनाम् शङ्खं चक्रं जलौकाम् तदतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिदया सुखपरिबिलसन्मालिलं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगगन प्रौढ़दावाग्निलीलम्। सभी साथियों को नमस्कार। भगवान धन्वंतरि की कृपा से आज की कक्षा का प्रारंभ कर रहे हैं। ये हमारी साप्ताहिक कक्षा का 12वां प्रयास है जी। और इन सभी वेदों का प्रयास है कि हम समाज में ऐसी जानकारी, ऐसा आयुर्वेद का गहरा ज्ञान लोगों तक पहुंचाएं जिसका पालन करते हुए सब अपनी पीढ़ी और अपनी नस्ल और अपने परिवार को बचा सके जी। अभी तक हमने स्वस्थ रहने के 11 नियम पढ़े हैं जी, और उम्मीद करते हैं सभी साथियों को अच्छा इंटरेस्ट आया होगा, अच्छा लगा होगा। बहुत सी चीज़ें अपनी बदली भी है, एक सही जीवन जीने की डायरेक्शन थोड़ी उनको मिली होगी जी। अब आगे नियमों पे कंटिन्यू ना होते हुए बीच में थोड़ा थोड़ा अलग अलग बीमारियों पे भी चर्चा करेंगे जी, ताकि एक ही तरह के टॉपिक पे बोर ना हो जाएं कि जी आयुर्वेद में तो सब नियम ही नियम है। वो नियम ज़रूरी है क्योंकि वो जीने के नियम हैं। जैसे आप गाड़ी चलाना सीखते हैं, गाड़ी के भी नियम हैं कि आपने ब्रेक मारना है तो उससे पहले क्लच दबा के स्पीड स्लो करनी है। तो इसके भी नियम है, शरीर स्वस्थ रूप से कैसे रहे, कैसे शरीर को चलाना है जी। तो 11 नियमों को जानने के बाद आज एक विशेष बीमारी पे बात करेंगे। नए साथियों में से कुछ साथियों ने जवाब देना है, कुछ सवाल पूछेंगे पहले, पुराने में से किसी ने नहीं बोलना है। अगर आज के टाइम में ये पूछा जाए भाई सबसे बड़ी बीमारी कौन सी, कोई नए साथियों में से बताएगा? मंजीत जी, सुभाष जी, प्रदीप जी, संजीव जी और कोई भी साथी कि सबसे बड़ी बीमारी कौन सी जी, सबसे प्रमुख बीमारी कौन सी, किसको कहेंगे जी आप? हाँ बोलो मंजीत जी। बीपी और डायबिटीज की काफी होगी जी, इस टाइम लगभग सभी में होगी जी। ठीक है जी। और कोई साथी कुछ बोलना चाहता हो जी कि सबसे बड़ी बीमारी कौन सी जी, सब बीमारियों में प्रमुख बीमारी कौन सी जी? हाँ संजीव जी, संजीव पंघाल जी। सर कैंसर का चलना आजकल बहुत ज्यादा जी बीमारी में। ठीक है जी। ग्रुप में एक फोटो, इसको अगर आप सभी ध्यान से पढ़ेंगे तो जो बीमारियों के नाम लिए हैं उनमें से कोई भी बीमारी सबसे बड़ी नहीं है, कोई भी बीमारी सबसे प्रमुख नहीं है जी। एक बीमारी है जिसके बारे में ग्रुप में डाला गया है। इस बीमारी के बारे में ऐसा कहा गया है जी, ये जो बीमारी है, ये जो रोग है सभी रोगों में प्रमुख है जी, इससे प्रमुख कोई नहीं है, जिससे बड़ा कोई नहीं है। इस रोग को साक्षात यमराज भी कहा गया है जी, यमराज। इसको मृत्यु का कारण बोला गया है जी। इस सृष्टि में पशु पक्षी जीव जंतु मनुष्य कोई भी प्राणी जीव जंतु जब इस संसार से
विदा होता है, इस संसार को त्यागता है, तो हर एक प्राणी के अंदर वो व्याधि मृत्यु के समय पाई जाती है जी। अगर इस बीमारी की, जिसके बारे में आज चर्चा करेंगे, अगर इस बीमारी को समझ के इसकी चिकित्सा ना करी जाए तो ये ऐसी बीमारी है, ये कैंसर, शुगर, सर्वाइकल, किडनी, जो भी रोग आप जानते हैं सब बीमारियां पैदा कर सकती है जी, अगर इसके ढंग से चिकित्सा ना करी जाए। ये सब तरह की बीमारियां, जितनी भी बीमारियां हैं दुनिया में, सब बीमारियों को पैदा कर सकती है जी। और इसकी चिकित्सा इतनी आसान है, इसमें करना कुछ नहीं है जी, बस 3 नियमों का पालन करना है। और आज तक, जब से आप लोग पैदा हुए हैं आज तक, इस रोग की जो आपको चिकित्सा दी गई है वो केवल इस रोग को दबाने वाली चिकित्सा दी गई है जी। जो ऐसी बीमारी जिसके दबाने से सब तरह की बीमारियां हो सकती है जी, तो उस बीमारी की आज तक आपको दबाने वाली चिकित्सा दी गई है। और इसके बारे में आयुर्वेद कहता है कि जो भी चिकित्सक इस बीमारी को दबाने का काम करता है वो चिकित्सक नहीं है जी, वो यमराज का दूत कहा गया है। तो इतनी महत्वपूर्ण है जी ये बीमारी, और इसको रोगों में प्रमुख कहा गया है जी। नए साथियों में से कोई एक साथी पढ़ेगा जी कि ग्रुप में क्या आया है, अभी अभी जो एक श्लोक भेजा है नए साथियों में से जी। ऐसी बीमारी जो सब तरह की बीमारियों को पैदा कर सकती है, और इस बीमारी को दबाना नहीं है, और इस बीमारी को दबाने वाला जो चिकित्सक है उसको भी यमराज का दूत कहा गया है। और इस बीमारी को यमराज कहा गया है जी, साक्षात यमराज, इस व्याधि को। और जो इसको दबाने का काम करता है उसको इस यमराज का दूत कहा गया है कि वो जल्दी वहाँ तक ले जाता है जी। इस बीमारी के ऊपर हमारी टीम ने एक पत्रिका लिखी है जी, और उसके ऊपर क्या लिखा, उसका टाइटल क्या था जी, कि व्यक्ति कभी भी, इस संसार में कोई भी व्यक्ति कभी बुखार से नहीं मरता जी, वो इलाज से मरता है। आज तक जो भी इलाज आप लोगों को दिया गया है जी इस बीमारी का, वो पूरी तरह से गलत इलाज दिया गया है जी। और वो इससे जितने भी रोगी आज तक मरे हैं, ये बुखार खतरनाक नहीं होता जी, इसमें जो इलाज दिया गया है वो खतरनाक है, उसके कारण मरते हैं जी। आप देखते होंगे कि डेंगू होता है तो उसमें ज़्यादातर लोग किडनी फेलियर होता है जी, और जिसका किडनी फेलियर है उसका हार्ट और मस्तिष्क ये भी। अगर डेंगू के बाद किसी का किडनी फेलियर होता है, डेंगू के बाद किसी की मृत्यु होती है, तो वो कभी भी बुखार से नहीं होती, वो जिसने उसको इलाज दिया है वो उस इलाज से होती है जी। जबकि इसका सही इलाज क्या है वो भी हम देखेंगे। अगर हम इसके सही इलाज के केवल 3 स्टेप ठीक कर लें, तो ना तो जो इस बुखार को दबाने से, ऐसा बोलता है शास्त्र कि 80 से 90% फिर बीमारियां आगे चल के बढ़ती ही है जी। बाल झड़ने से लेके बाल पकना, शरीर दिन प्रतिदिन कमज़ोर होते चले जाना, बुखार के बाद किसी को कमर में जकड़न दर्द आ गया तो वो हमेशा बनी रहना, शुगर, थायराइड, सर्वाइकल, कैंसर, शुक्राणुओं की कमी होना, कोई भी बीमारी पैदा हो सकती है जी। तो मंजीत जी पढ़ेंगे क्या, ग्रुप में क्या भेजा है जैविक किसान मंजीत जी? मैं कोशिश करता हूँ। हाँ पढ़ दो जी। ये श्लोक समझिए। नहीं, केवल हिंदी पढ़ दो, संस्कृत ना पढ़ो, केवल अच्छा, जवर का पर्याय, जवर रोग विशेष, रोग पट्टी, सभी रोगों में प्रमुख,
मृत्यु। अच्छा, मृत्यु मृत्यु तो हो जाती है जिससे मृत्यु के कारण ओजोस ओजोसन बल का नाशक, अंतक साक्षात यमराज, क्रोध रुद्र के कोप। नीचे करना पड़ेगा। जवर से उत्पन्न दक्षा धवध्वंसी। इसमें मेरे को पढ़ने में थोड़ी वो है ना ठीक सैव जो ऐसे ही है, आप ठीक पढ़ रहे हो जी। रुद्रोधवन रुद्र के तीसरे नेत्र से उत्पन्न जन्म तथा मृत्यु के समय यह मोह रूप में पाया जाता है। संताप हो इसका वास्तविक स्वरूप है। जवर संताप लक्षण। अनेक प्रकार के उपचारों मिथ्या आहार विहारों से इसकी उत्पत्ति होती है। यह क्रूर जवर मनुष्य के अतिरिक्त अन्य योनियों में विभिन्न नामों से देखा जाता है। एक और एक ऐसा है लिखा जी। हाँ ठीक है जी। आज हम जिस बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं वो है जी बुखार। बुखार के बारे में, बुखार का जो इलाज है उसमें 3 नियम बोले गए हैं जी। पहला तो किसी को भी बुखार आ जाए तो उसमें रोटी नहीं खानी है जी। कितने दिन तक? 2 दिन तक जी, या 3 दिन तक। दूसरा, उसमें दूध नहीं पीना है जी। और तीसरा, उसमें कोई भी अंग्रेजी दवाई नहीं लेनी है जी। अगर हम ये तीनों चीज़ें नहीं करते हैं तो वो बुखार इस प्रकार बिगड़ सकता है कि वो मृत्यु का कारण बन सकता है जी। वो ओजोनासन बल का नाश कर सकता है पूरा। उसको साक्षात यमराज कहा गया है जी। अगर इन 3 नियमों का पालन नहीं किया गया तो वो यमराज का रूप हो सकता है। वो यमराज की भांति आपके शरीर को मार सकता है। ये 3 नियमों का पालन ना किया जाए तो अगर मरने से बच गए तो बुखार के बाद कोई ना कोई ऐसी बीमारी हो जाएगी जिसके लिए लंबी बीमारी चलेगी, आखिरी दिन तक दवा खानी पड़ेगी जी। तो बुखार में ऐसा कहा गया है, रोटी नहीं खानी है, दूध नहीं पीना है, अंग्रेजी दवा नहीं लेनी है जी। तो अब सवाल आएगा, रोटी नहीं खाएंगे तो भूखे मर जाएंगे, या बच्चे हैं छोटे वो कैसे रहेंगे? आप सभी ने अगर प्रैक्टिकली देखा हो, बहुत से किसान भी है इस अपने क्लास में, जब आपके घर में गाय या भैंस को बुखार होता है तो वो खाना छोड़ देती है जी। फिर आप देखेंगे इसकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर हाथ लगा के देखते हैं या चेक करते हैं इसको बुखार है जी। तो जब बुखार होता है उसमें जो हमारी पेट की अग्नि है जी, पचाने वाली अग्नि, वो रुक जाती है जी। इसलिए ऐसा बोला गया है, जब अग्नि ही नहीं है तो रोटी ना खाओ जी, और ना ही दूध पीना है जी, क्योंकि दूध तो और भी ताकत देने वाली चीज़ होगी। ताकत के लिए तो पीते हैं दूध। रोटी भी क्या है, शरीर में अच्छी धातुएं बने, शरीर अच्छा हो इसलिए लेते हैं। लेकिन आमतौर पर लोग क्या करते हैं, पेट भरने के लिए रोटी खाते हैं। लेकिन दूध पेट भरने के लिए नहीं पीते जी। दूध सब ताकत के लिए पीते हैं जी, शरीर में ताकत आए, एनर्जी आए, बलवान बने। तो जब पेट में अग्नि ही नहीं है तो वहाँ पे रोटी भी नहीं लेनी है, वहाँ पे दूध भी नहीं लेना है जी। और तीसरा है, अंग्रेजी दवाई नहीं लेनी है जी। और जन्म से लेके आज तक आप सब ने बुखार में हो सकता है रोटी भी ली है, दूध भी पिया है और अंग्रेजी दवाई भी ली है जी। अगर ऐसा करते हैं तो क्या है, अंग्रेजी दवाई ले ली तो उससे बुखार के जो सिम्टम हैं वो कम हो जाते हैं जी। वो लेते ही उस दवा के प्रभाव से, ज़बरदस्ती हमने दवा से ऐसा कर लिया जी। उससे क्या है, जो बुखार है वो शरीर से बाहर नहीं निकलता जी। उसका जो टेम्परेचर है वो चला जाता है, लेकिन वो जाता कहाँ है? जब हम
ये तीनों चीज़ें लेते हैं, पहली दो चीज़ लेंगे तो क्या है, अंदर पचाने वाली नहीं है, फिर भी रोटी ले रहे हैं तो क्या होगा, खाना अंदर जाके दो ही काम करता है, या पचता है या सड़ता है। जब पचाने वाली है नहीं तो सड़ेगा तो और बीमारी बढ़ेगी जी। दूध भी और बुखार को बढ़ाएगा जी, उससे क्या है, बुखार बार बार आता रहेगा या लंबा चलेगा जी। और अंग्रेजी दवाई लेने से बुखार दब तो जाता है, उसका जो हीट है, टेम्परेचर है, वो हमें पता नहीं चलता, लेकिन वो जाता कहाँ है, वो हमारे शरीर की धातुओं में चला जाता है जी। जो हमने 7 धातुएं पढ़ी थी, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। आज बुखार आया, कोई पैरासीटामोल ले ली, कोरोसन ले ली या इंजेक्शन लगवा लिया, तो हमें एकदम से लगेगा कि ठीक हो गए हैं जी, लेकिन वो बुखार क्या है, वो पेट से निकल के धातुओं में चला जाता है जी। फिर उसको आयुर्वेद में बोलते हैं विषम ज्वर जी, जिसको सामान्य भाषा में बोलते हैं टाइफाइड होना जी। जब बुखार आता है, उसके ठीक से इन 3 नियमों के साथ चिकित्सा नहीं करी जाती तो वो पेट से निकल के धातुओं में चला जाता है। फिर उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे अलग अलग सिम्टम होंगे। किसी व्यक्ति में तो ऐसा होगा कि उस दिन के बाद ऐसा होने लग जाएगा जैसे पहले भूख लगती थी, कभी भूख लगना ही कम हो गई है जी, भूख उस तरह से लगी नहीं रही है। किसी को लगेगा कि कमर में जकड़न बनी, तो उसके बाद परमानेंटली वो कमर में जकड़न है ही जी, या थोड़े थोड़े समय के बाद वो उसको परेशान करती है। किसी को लगता है कि उस समय थोड़ा खांसी, सांस की समस्या बनी, तो वो जिंदगी भर सांस की समस्या चलती ही रहती है जी। किसी को लगता है कि उस समय बुखार आया था, शरीर में खुश्की बन गई, तो उसके बाद बाल झड़ना, बाल पकना, इस तरह की समस्याएं। किसी को उसके बाद साइटिका जैसी समस्या बन जाएगी। कोई बोलेगा कमर जकड़ने लग गई है, बुखार आया था उस समय, उसके बाद से ये पता नहीं क्या हो गया, सर्वाइकल ही बन गया है जी। अब सर्वाइकल की दवाई खा रहा है, कोई बीपी की दवाई खा रहा है, कोई शुगर की दवाई खा रहा है। कोई बोलेगा जी 1 महीना बुखार आ गया, उसके बाद पता नहीं क्या हो गया, किडनी में उसका क्रिएटिनाइन बढ़ गया, वो किडनी की दवा खा रहे हैं। तो बुखार को अगर इन 3 नियमों का पालन ना करके दबाया गया तो उससे सारी बीमारी हो सकती है, जितनी भी दुनिया में आप जानते हैं। अगर आपने अभी तक हमने जो स्वस्थ रहने के 10 नियम पढ़े हैं, 11 नियम, उनका अगर आप पालन कर रहे हैं और बुखार को इस तरह से ठीक नहीं कर रहे हैं, तो वो मेहनत भी बेकार जाने वाली है जी। क्यों? क्योंकि बुखार सभी बीमारियों में प्रमुख है और उसको दबाने से दुनिया की हर बीमारी हो सकती है, जिसका आप नाम जानते हैं और जिसका आप नाम नहीं जानते जी। ठीक है, तो जितने पहले 10-11 नियम हमने पढ़े वो इम्पोर्टेंट थे, आप लोगों को अच्छा लगा वो बदलना, तो जितना इम्पोर्टेंट वो थे उतना ही अकेला इम्पोर्टेंट बुखार है जी। बीच में एक लेक्चर में हमने पढ़ा कि सर्वे रोगा अपि मंदाग्नो, सभी बीमारियां भूख बिगड़ने से होती है, अग्निमंद होने से होती है। तो बुखार में भी अग्निमंद है, और फिर अगर रोटी खाएंगे तो और अग्नि बिगड़ जाएगी, दूध पिएंगे तो और बिगड़ जाएगी, अंग्रेजी दवाई लेंगे तो और बिगड़ जाएगी। इसमें कहा गया है कि अगर बुखार की इन 3 नियमों से हम चिकित्सा नहीं करेंगे, तो मनजीत जी ने जो पढ़ा, भाई जो ये बुखार है ये सभी रोगों में प्रमुख है जी। इसको पाप युक्त बोला गया है, पाप के समान है ये, अगर बिगड़ जाए तो मृत्यु का कारण बन सकता है। अगर ये बिगड़ जाए तो ओजोनासन यानी बल का नाश कर सकता है। आप देखते हैं कि किसी को अगर लंबा बुखार चल दे, उसके बाद वो उभरता ही नहीं जी उसका शरीर। इसको साक्षात यमराज कहा गया है कि बुखार को बिगाड़ लिया तो ये यमराज के समान है, तो ये इसके नाम दिए गए हैं जी। और सभी बीमारियों में, आयुर्वेद में जितनी भी बीमारियां हैं, अष्टांग हृदय में जितनी भी बीमारियां दी गई है, उन सब में बुखार प्रमुख है जी। सब बीमारियों में कैंसर, टीवी, शुगर, ये सब ये बुखार के दबाने से ही बनती है जी। या तो जो 10-11 नियम पढ़े उनको ठीक नहीं करेंगे तब भी बन सकती है। अगर किसी व्यक्ति को वो 10-11 नियम जो अभी तक पढ़े हैं ठीक है और बुखार को दबा रहा है, तो भी कैंसर बन सकती है जी, तो भी शुगर, सर्वाइकल, अर्थराइटिस, दुनिया की जिस भी बीमारी का नाम आप जानते हैं तो बन सकती है जी। तो बुखार की चिकित्सा के 3 नियम बोले गए हैं।
कि रोटी नहीं खानी है जी, दूध नहीं पीना है, अंग्रेजी दवाई नहीं लेनी है, और आप सब अंग्रेजी दवाई लेते आए हैं जी आज तक। ये बुखार में जितने भी व्यक्ति मरते हैं वो बुखार से नहीं जी, उसके इलाज से मरते हैं। वो वहाँ डॉक्टर की गलती से मरते हैं जी। वो बुखार इतना खतरनाक नहीं होता है जी। अगर बुखार में ये 3 नियमों का पालन कर लें तो बुखार बिना दवाई के भी ठीक हो जाता है जी। बुखार में दवाई लेना ही खतरनाक होती है। खासकर ये 3 नियम, रोटी नहीं खानी, दूध नहीं पीना और अंग्रेजी दवाई नहीं लेनी। अब बहुत से रोगी आते हैं कि जी मेरे बाल झड़ रहे हैं, बाल पक रहे हैं, आयुर्वेद में क्या है। अब उसको क्या समझाएं, बचपन से लेके आज तक तो आपका बुखार अंदर दबाते आए हो, तो एकदम से बाल जो सफ़ेद है वो काले कैसे हो जाएंगे। तो बुखार को दबाने से दुनिया की हर बीमारी हो सकती है जी। इसमें कहा गया है कि बुखार जो है वो सभी रोगों में प्रमुख है जी। क्यों? बुखार के 3 रूप कहे गए हैं जी। एक तो कहा गया है कि आपको कभी 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल में कभी कभार बुखार होता है जी, तो उसको आयुर्वेद में बोलते हैं नवजवर जी, नया बुखार कहते हैं उसको। जब वो बुखार आता है, अगर उसमें हम 3 नियमों का पालन करते हैं, रोटी नहीं खाते हैं, दूध नहीं पीते हैं, अंग्रेजी दवाई नहीं लेते हैं, तो वो जो बुखार है वो पूरी तरह से जड़ से ठीक हो जाता है जी। चिकित्सा क्या है इसकी वो भी बताएंगे आप लोगों को। अगर ये खाली तो फिर आयुर्वेद बोलता है कि जी वो बुखार पेट से निकल के वो शरीर की धातुओं में चला जाता है जी। हमने पढ़ा था भोजन पचने से 7 धातुएं बनती है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो नवजवर जो कभी कभार होता है जी, 6 महीने, साल, 2 साल कभी कभार बुखार आता है, उसमें अगर इन 3 नियमों के साथ बुखार को ठीक करेंगे तो वो जड़ से ठीक हो जाता है। अगर ये तीनों में से कोई भी चीज़ ले रहे हैं तो वो बुखार फिर आगे धातुओं में चला जाता है। उसको बोलते हैं आयुर्वेद में विषमज्वर, और सामान्य भाषा में डॉक्टर बोलते हैं टाइफाइड हो गया जी। टाइफाइड का मतलब क्या है, जो वो बुखार आया था 2 दिन में ठीक होना चाहिए था, वो धातुओं में चला गया, वो लंबा हो जाता है जी। और बुखार को भी दबा लिया और उस टाइफाइड को भी दबा लिया, कहीं हॉस्पिटल में एडमिट होके इंजेक्शन लगवा के या कोई चिकित्सा लेके, तो फिर तीसरा नाम दिया गया है जीर्ण जवर जी। जीर्ण जवर यानी कि बुखार बिल्कुल ऐसी बीमारियां पैदा करेगा, एक तरह से सामान्य भाषा में बोलते हैं कि हड्डियों में बैठ गया जी। ऐसी बीमारियां पैदा करेगा जो लंबी चलने वाली होगी या जीवन के अंतिम दिन तक चलने वाली बीमारियां होगी। तो जो कभी कभार बुखार होता है उसको नवजवर बोलते हैं। उसकी ठीक से चिकित्सा ना करी जाए तो टाइफाइड बनता है। उस टाइफाइड को भी दबाया जाए तो फिर वो आगे चल के शुगर, थायराइड, सर्वाइकल कैंसर, अर्थराइटिस, किडनी, बाल झड़ना, पकना, जितनी भी बीमारियों के नाम जानते हो, कोई भी बीमारी हो सकती है जी। तो बुखार की सही चिकित्सा ना करी जावे तो व्यक्ति कहाँ तक, किस बीमारी तक की यात्रा कर सकता है जी। अब चिकित्सा क्या है इसकी? चिकित्सा ये है जी, जब भी बुखार आए तो रोटी नहीं खानी है। अब सवाल होगा फिर खाएं क्या, भूखे मर जाएंगे। पहले तो बुखार में गाय भैंस कोई नहीं भूख लगती है, तो किसी भी व्यक्ति को भी भूख नहीं लगती है। अगर लग रही है तो भी बात करेंगे क्या करना है, भूख नहीं लगती है तो भी बात करेंगे क्या करना है। अगर बुखार में आयुर्वेद में बोला गया लंघन करो, यानी कि जी उपवास रखो, जब तक बुखार है खासकर 2 दिन तक भूखे रहो जी। अब सवाल होगा भूखे कैसे रहेंगे, बच्चे भूखे कैसे रहेंगे? तो इसमें आयुर्वेद में कहा गया है पतली सी दाल ले लो जी। दाल का यूज लेने के लिए बोला गया है, जिसमें दाल कम पानी ज़्यादा, वो टेस्टी पतली सी दाल बना के जी उसको आयुर्वेद में यूज बोला गया है, वो पी लो जी। कितनी पीनी है? जितनी इच्छा है। अगर नहीं इच्छा है नहीं पियेंगे तो भी चल जाएगा। इच्छा है 1-2 चम्मच की तो 1-2 चम्मच ले लो। ऐसा नहीं कि रोटी 5 खाते हैं तो आज रोटी नहीं खानी, दाल का कटोरा पी लें, ऐसे भी नहीं करना है। नहीं लेंगे तो सबसे अच्छा है, और मन है तो थोड़ा बहुत ले ले जी। दूसरा ऑप्शन है, आयुर्वेद में 3 प्रकार के फल बताए गए हैं जी, जो अग्नि को भी ठीक करते हैं और बुखार को भी उतारते हैं।
उनमें सबसे पहला फल है अनार। तो बुखार में हम अनार ले सकते हैं, कितना जितनी इच्छा है, पेट भर के नहीं खाना है जी। बस किसी को ये लगता है पहली पहली बार बुखार ठीक करेंगे तो अब कुछ भी ना लेंगे तो वो सबसे बेस्ट है, फिर भी कुछ थोड़ा बहुत लेना है तो मूंग की दाल का पतला सा यूज़, पतली सी दाल, पहला नंबर वो। दूसरा अनार जी। अनार के बाद अगला नंबर आता है अंगूर का जी। उसके बाद अगला नंबर आता है मौसम्मी का जी। सर्दियों के दिन हैं तो मौसम्मी की जगह चीकू ले लो जी। तो ये तीनों ही फल अग्नि को बढ़ाने वाले हैं और बुखार को ठीक करने वाले हैं जी। तो बुखार का पहला नियम, जब भी बुखार आ जाए या बुखार जैसा फील हो रहा हो, उसी टाइम रोटी खाना छोड़ दो जी, दूध पीना छोड़ दो। तो बेस्ट क्या है? बेस्ट है कि कुछ भी ना खाओ 2 दिन, फिर डर लगता है कि भूखे मर जाएंगे या कुछ हो जाएगा या छोटे बच्चे हैं वो रहेंगे नहीं, तो पतली सी दाल दे दो या अनार दे दो या अंगूर दे दो। सर्दियों का मौसम है तो चीकू दे दो, गर्मियों का मौसम है तो मौसमी, इनमें से कुछ दे दो। पहला हमने देखा भूखे रहो, यानी कि उपवास करो, लंघन करो, वो सबसे बेस्ट है। उसके साथ साथ अगर इच्छा है या ज़्यादा कमजोरी है, किसी के अंदर ज़्यादा रोगी है, दुबला पतला है, कमज़ोर है, तो वो पतली सी दाल, अनार, अंगूर, मौसमी, इनमें से कुछ ले ले जी, थोड़ा बहुत जितनी इच्छा है। इससे क्या होगा ऐसा करने से? पहले ही अग्नि नहीं है, भूखे रवांगे तो वो अग्नि अच्छी हो जाएगी जी। अगर खा लेंगे तो वो और कमज़ोर हो जाएगी, बुखार और लंबा चलेगा या बुखार बिगड़ सकता है जी। तो इसलिए रोटी नहीं खानी है, दूध नहीं पीना है जी। दूसरा है कि अंग्रेजी दवाई नहीं खानी है, क्योंकि अंग्रेजी दवाई किसी भी बीमारी को केवल और केवल दबाने का काम करती है, वो किसी भी बीमारी को क्योर नहीं करती, ठीक करने का काम नहीं करती। बुखार था, आपने आज इंजेक्शन लगा लिया या दवाई ले ली तो बुखार उतर जाएगा आपका, लेकिन वो अंदर धातुओं में चला जाता है, शरीर से बाहर नहीं निकलता। तो फिर दवाई नहीं लेंगे तो डर आएगा आपके मन में, ठीक कैसे होंगे? ठीक होने के लिए तो यही बोला गया जी, भूखा रहो, क्योंकि अग्नि है नहीं, वो ठीक हो जाएगी जी। जैसे जैसे भूख लगेगी, अग्नि ठीक होएगी तो बुखार उतर जाएगा जी। फिर भी आयुर्वेद में एक मेडिसिन आती है जिसका नाम है महासुदर्शन काढ़ा जी। महासुदर्शन काढ़ा, जैसे आप अपने घरों में हरे पत्ते वाली, पीले पत्ते वाली, लाल पत्ते वाली, कोई पैरासीटामोल, कोई केरोसिन, कोई कुछ ये रखते हो, ऐसे ही आज के बाद अपने घर में महासुदर्शन काढ़ा रखना शुरू कर दो जी। किसी भी नज़दीकी आयुर्वेदिक दुकान पे जाओगे तो सांडू कंपनी का, या और कंपनियां भी बना रही है, सांडू का ले तो ज़्यादा अच्छा है, कांच की बोतल में आएगा महासुदर्शन काढ़ा जी। तो दिन में 4 बार ले लो जी उसको, 15 ml दवाई, 45 ml पानी मिला के। पहले दिन बुखार आया, अगर उसको दबाएंगे तो वो यमराज, साक्षात यमराज की तरह हो सकता है, मृत्यु का कारण भी बन सकता है, कोई भी बीमारी पैदा कर सकता है। तो उन सब समस्याओं से बचना है, जल्दी बुढ़ापा आने से, जल्दी शरीर कमज़ोर होने से, जल्दी बाल झड़ने पकने से, कैंसर से, शुगर से, थायराइड, सर्वाइकल, इन सब जैसी बीमारियों से बचना है तो बुखार को दबाना बंद कर दो जी। तो महासुदर्शन काढ़ा दिन में 4 बार ले, रोटी बंद कर दो, दूध बंद कर दो, कुछ इच्छा हो तो जो आपको बताया है वो ले सकते हैं। ऐसा करेंगे तो 90% तो बुखार पहले ही दिन जड़ से ठीक हो जाएगा। कुछ कुछ रोगियों में बड़ा बुखार होगा, डेंगू, टाइफाइड या कोई भी, तो वो दूसरे दिन तक ठीक हो जाएगा जी, 2 दिन तक। किसी किसी को खिंच के 2-4% लोगों को तीसरे दिन तक जा सकता है। तो एक तरफ तो बुखार को दबाया जावे तो इतना खतरनाक है जी, अब दबाना नहीं है तो उसका इलाज क्या करना है वो हमने समझ लिया। अगर इस दुनिया में बुखार की सही चिकित्सा होनी शुरू हो जाए और वो पहले 11 नियम आप ठीक कर लो, तो हमारी सब वैद्यों की तरफ से आपको ये गारंटी है जी, आपके जीवन में कभी शुगर, कैंसर, थायराइड, सर्वाइकल, अर्थराइटिस, किडनी, बाल झड़ना, पकना, जल्दी बुढ़ापा आना, जल्दी मृत्यु होना, इस तरह के कोई रोग नहीं होंगे जी। अगर आप बुखार को इस तरीके से ठीक करेंगे
और उन 11 नियमों का पालन करेंगे। अगर 11 नियमों का पालन कर रहे हैं, बुखार को इस तरह से ठीक नहीं कर रहे हैं, तो उन नियमों का पालन करते करते भी कैंसर हो सकती है जी। बुखार में आपका किडनी फेल होके मर सकते हैं जी। बुखार में जितने भी रोगी मरते हैं वो डॉक्टरों की गलती से मरते हैं, गलत इलाज से मरते हैं। क्योंकि आयुर्वेद तो यही बोलता है कि ये 3 चीज़ें नहीं लेनी है, रोटी, दूध और अंग्रेजी दवाई। और हम क्या करते हैं, हमें सिखाया क्या गया है, बुखार होते ही आज शाम तक ठीक होना चाहिए, उसको पैरासीटामोल, क्रोसिन इंजेक्शन धड़ाधड़ लगवाएंगे जी। उससे क्या है, सब बीमारियां भी हो सकती हैं और सब तरह के शारीरिक बदलाव जो आ गए हैं। आप देखो अपने दादा और परदादा के टाइम में शारीरिक स्ट्रक्चर कैसा होता था, अगली पीढ़ी का कैसा है जी, अंदर से निकलते ही चश्मे लगे हुए हैं उनको। तो वो क्यों, उस सब के जिम्मेवार हम और हमारी अज्ञानता है जी। क्योंकि हमें टीवी और खासकर टीवी, अब मोबाइल आ गया, इन्होंने जैसा सिखाया हम वैसे ही सीखे हैं जी। हमने केवल उन चीज़ों को ही, भाई वही सही है, उसको ही सही मान लिया जी। तो एक तरफ बड़ी बीमारियों से बचना है तो बुखार की सही चिकित्सा करनी सीखनी पड़ेगी जी। अगर 11 नियम पालन कर रहे हैं, बुखार नहीं कर रहे हैं, तो वो भी बेकार जाने वाले हैं। तो बुखार की चिकित्सा ऐसे करनी है जी। किसी साथी का यहाँ तक कोई सवाल हो तो रख सकते हैं। वैद शेषन जी, महेंद्र जी, सवाल ले सकते हो। हाँ जी, सभी साथियों, जैसा कि गुरुजी ने आपको बुखार के बारे में बताया, बड़े अच्छे और विस्तार पूर्वक बताया और इसके लक्षण बताए, और इसमें जो भी आपको थोड़ा सा मतलब इसके नियम पालन है बुखार उतारने के, ये बहुत ही आसान नियम है और कोई भी बुखार ज्यादा बड़ा बुखार नहीं बनेगा और ना ही फिर वो धातुओं में जाएगा और ना ही आपको वो बार बार परेशान करेगा। इसलिए उस बुखार को यहीं पे रोका जाए तो सबसे बेस्ट तरीका है ये। और इससे और भी बीमारियां जो होती हैं शरीर में वो भी वहीं पे रुक जाती है। इसलिए सभी साथी इस नियम को अच्छे से दिमाग में बिठा लो जी। और किसी भाई का कोई सवाल यहाँ पे बनता है तो सवाल पूछ सकता है जी। हाँ जी सुभाष जी। हाँ जी, कुछ वैद्य जी है ना जो इसको बुखार में गोलियां देते हैं, जैसे मासुदर्शनी गोलियां या गिलोय गोलियां, ये काढ़ा जरूरी है या गोलियां ले सकते हैं? ऐसा है जी, ये काढ़ा जो अरिष्ट टाइप होता है, ये यानी कि लिक्विड होता है और ये मतलब जमी बिल्कुल जीरो अग्नि होना जिसके पेट की, उसकी अग्नि को भी उठाता है ये। और गोलियां गोलियां हमें, क्योंकि गोलियां हमारे मतलब पेट की अग्नि का बल लेती है थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पे पेट में अग्नि होती नहीं बिल्कुल भी। इसलिए लिक्विड चीज है, अरिष्ट है, जैसे कोई भी अरिष्ट है, ये भी अरिष्ट है, तो ये मतलब पेट की अग्नि को अच्छा करने में सबसे बेस्ट है जी ये। इससे पहले ये अमृतरिष्ट है, अमृतरिष्ट देते हैं जिसमें। हाँ, अमृतरिष्ट हम उसमें दिलवाते हैं जो रोगी लंबा चल जाए बुखार में जी। अगर बुखार हो गया, बीच में ठीक हो गया, फिर उतर गया, ऐसे करके जो रोगी लंबा हो जाता है बुखार में, वहां पे हम अमृतरिष्ट प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है जी। यानी कि जो ताजा बुखार है उसमें तो इस मासुदर्शन काढ़ा जरूरी है। हाँ, उसमें महासुदर्शन काढ़ा जरूरी है जी, और व्रत जरूरी है, लंघन जरूरी है। हाँ जी, हाँ ठीक है जी। ऐसा है सुभाष जी, वैसे तो वैद्य महेंद्र जी ने एक्सप्लेन कर ही दिया है। जितने भी ये काढ़े बनते हैं, ये क्या है, ये अग्नि पे पका के बनाए जाते हैं, अग्नि का सहारा लेके बनाए जाते हैं, तो ये पचने में बहुत ही आसान होते हैं। ये पेट की इस्तेमाल नहीं करते। फिर आप महासुदर्शन चूर्ण लेंगे तो चूर्ण क्या है जी, वो एक तरह से
जड़ी बूटियां यानी लकड़ी ठीक है। इसके बनाया गया है, तो वो पेट नहीं पचा पाएगा। वटी भी पचाना उतना आसान नहीं है, जबकि ये एक तरह से हाँ जी। जूस है जी, जूस से भी हल्का है जी, तो ये हाँ ठीक है जी। आसान है। और दूसरा जी दूसरा सवाल क्या था, अमृतारिष्ट है जो, वो नए बुखार की दवाई नहीं है जी, वो विषम जवर या जीर्ण जवर में दी जाती है, खासकर वो विषम जवर की दवाई है जब बुखार धातुओं में चला जाता है। तो अमृतारिष्ट आरंभ की दवाई नहीं है, हाँ जी, आरंभ की ठीक है। दवाई है व्रत रखना, उपवास रखना, रोटी दूध बंद करके महासुदर्शन काढ़ा 2 दिन तक लेओगे, 90% बुखार पहले दिन ठीक हो जाते हैं, कुछ बुखार 2 दिन ले लेते हैं, कुछ बुखार खींच के 3 दिन, तो यहाँ तक ठीक हो जाते हैं जी। अब ठीक है जी। कैसा पीना है, पीछे मंजीत जी का सवाल था, उसका जवाब वैद्य महेंद्र जी ने पिछली कक्षा में भी दिया था। सर्दियों का टाइम है, आजकल बुखार कफ का हो रहा है तो गर्म पानी पीना है, वात और कफ का बुखार है, पित्त का बुखार है हाई टेम्परेचर का, तो वहाँ पे ताज़ा या मटके का शीतल जल भी ले सकते हैं जी। ऐसा नहीं है कि सब में उठा के गर्म पानी ही पीना है जी, ऐसा भी नहीं करना है। टेम्परेचर का बुखार है, ठीक है जी। भयंकर गर्मी है, तो वहाँ हम ताज़ा या मटके का जल भी ले सकते हैं, फ्रीज का नहीं लेना है जी शीतल के नाम पे। जी और किसी साथी का कोई सवाल हो ले लो वैद्य महेंद्र जी। हाँ जी, और साथी अपना सवाल रख सकता है जी। ये जो क्लास शुरू करी गई है ना जी, इसका उद्देश्य ये नहीं है कि हम आप लोगों को बोलेंगे बुखार हो जो तो आप मेरे पास फ़ोन करके मेरे से दवाई मंगवाओ, या सेशन जी से दवाई मंगवाओ, या वैद्य महेंद्र जी से दवाई मंगवाओ। ये क्लास शुरू करी गई है कि जी अपने समाज के लिए जो व्यवस्थाएं अभी चल रही है ना, वो व्यवस्थाएं ऐसी है कि जन्म होने से लेके और मरने तक उन व्यवस्थाओं का निष्कर्ष है कि आदमी को कैसे हर रोज़ हॉस्पिटल दवाइयों तक जोड़ा जाए जी। और इस क्लास का उद्देश्य है कि ये जो नियम है स्वस्थ रहने के, इनको बताते हुए उस व्यवस्थाओं से बाहर निकालना। अब आप में से किसी को आप देखो, बचपन से लेके आज तक सब बुखार दबाते ही आए हैं जी, सब दबाते आए हो, फिर बच्चों के स्ट्रक्चर बिगड़ गए हैं, बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं जी, बच्चे इतने कमज़ोर है, शुक्र धातु है ही नहीं जी, आगे गर्भ ही नहीं, अब तो IVF आ गए हैं जी कि इंसान की ज़रूरत ही नहीं है बच्चे पैदा करने के लिए भी। वो क्यों? क्योंकि जब हमारी पीढ़ियों में ताकत नहीं रही जी, हम दवा तो पैदा होते ही उसको, बुखार को दबा रहे हैं पैदा होते ही, बीमारियों का दोगर हमने शुरू से ही बना दिया जी उसको। अब अगर किसी को बुखार आएगा तो आप उसमें लंघन कर लेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि हमारे बैंक अकाउंट भर जाएंगे। आप अगर उसमें रोटी नहीं खाएंगे, दूध नहीं पिएंगे, अंग्रेजी दवाई नहीं लेंगे, तो आपका शरीर गलने सड़ने से बच जाएगा जी, बीमारियों में जाने से बच जाएगा। ठीक है, तो ये क्लास शुरू करी गई है कि बुरी व्यवस्थाओं से समाज बाहर कैसे निकल सके जी, उसका एक प्रयास है जी। हाँ जी, गुरु जी प्रदीप जी का सवाल ले लें। नमस्कार जी। यहाँ जी नमस्ते जी। क्या आपने बुखार में पानी के बारे में बताया, अभी कौन से बुखार में कौन सा पानी पीना चाहिए, इसके बारे में बताइए दोबारा। ऐसा है जी बहन जी, जो ये आजकल ऋतु चल रही है, जैसे ये बसंत ऋतु है, जैसे फरवरी मार्च वाली जो ऋतु है आजकल, ये बसंत ऋतु है जी। हाँ जी। और बसंत ऋतु ये सर्दियों के बाद आती है, और इसमें कफ का बुखार होता है, ये थोड़ा सा रखना है आपको दिमाग में भी। आजकल सर्दी खांसी जुकाम बुखार ये ऐसा होता है, यहाँ पे ये कफ का बुखार होगा यहाँ पे। और कफ का बुखार दिन में और रात में, मतलब इसके अलग अलग समय है, जैसे दिन में सवेरे 6 से 10 बजे तक का टाइम कफ का काल है जी। हाँ जी। और रात को भी 6 से 10 कफ का काल है, यानी कि अगर कफ का बुखार होगा तो वो दिन में ज्यादा वो खांसी जुकाम नजला परेशान करेगा, और रात को भी 6 से 10 परेशान करेगा। ठीक है। और एक होती है जैसे सर्द ऋतु, वो आती है सितंबर अक्टूबर में दशहरे के आसपास जी। हाँ जी। वहां पे गर्मी थोड़ी ज्यादा होती है, वहां पे वो
पित्त का बुखार होगा जी वो। अच्छा जी। और पित्त का बुखार दिन के दोपहर में और आधी रात को परेशान करेगा ज्यादा, यानी कि आधी रात को ज्यादा बुखार चढ़ेगा, बाकी समय में बुखार थोड़ा ढीला रहेगा। ये पित्त का बुखार है जी। और वात का बुखार होता है, उसमें अकड़न जकड़न ज्यादा रहती है वात के बुखार में, वायु के बुखार में। तो इनकी तीनों की पहचान आपको हो जाएगी, तो ऐसे पता लग जाएगा जी इनका। बाकी मैं पानी के बारे में पूछ रही थी, पानी कौन सा पीना चाहिए? थोड़ा सा और सिंपल शब्दों में बताएं तो, वैसे वैद्य महेंद्र जी ने अच्छे से बताया है, सिंपल से शब्दों में बताएं तो ऐसा है जी, सर्दियों में जो बुखार आ रहा है तो सर्दी क्या है, ठंडी है जी, तो यहाँ हम पानी ले सकते हैं। गर्मियों में बुखार आ रहा है तो गर्मी में पहले ही गर्मी है, बुखार भी हाई टेम्परेचर का है, तो वहाँ ठंडा पानी ले सकते हैं जी, ताज़ा ठंडा पानी। जैसे कि जो आषाढ़ का महीना है या सर्दियाँ शुरू होने से पहले के 2 महीने जहाँ रुकी हुई गर्मी पड़ती है जी। वैसे अगर गर्मियों में भी ठंडी का बुखार आता है ना, तो वहां पर भी हमें गर्म पानी लेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर सर्दी लग रही है तो हमारे को गर्मी में भी, हाँ जी, गर्मी में बुखार हो जाए, वो सर्दी चल लग गई जिससे। हाँ जी, वहाँ पर भी गर्म पानी लेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा, वहाँ भी ले सकते हैं। ठीक है जी, धन्यवाद। संजीव पंगोर का हैंड रेज है मास्टर महेंद्र जी। हाँ जी, संजीव जी सवाल रखिए। संजीव जी स्टार्टिंग से ऐसे में का हो सकता है गलती से हो, और किसी का हो तो ले सकते हैं जी। हाँ जी, बुखार के बारे में क्लियर है जी सभी का, कोई सवाल नहीं जी। आप में से कोई वैद्य साथी कोई अपना वक्तव्य रखना चाहता हो रख सकते हैं, या थोड़ा और आगे बढ़े जी। वैद्य जी ज्यादा हो जाएगा मेरे ख्याल से, तो इनको इसी बात में भी पूरा कन्फर्म नहीं है, क्योंकि हाँ ना कुछ नहीं आया, तो भी बिल्कुल दबी जबान में कुछ अंदर चल रहा होगा शायद इनका, क्योंकि हमारे को इतने पर्सन आए थे, पता नहीं कितने पर्सन थे, इन्होंने एक भी पर्सन नहीं करा जी। तो मेरे ख्याल से जी ठीक बोल रहे हो, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो जी। आप लोगों को चारों तरफ से प्रश्न थे, उधर से आपके, उधर वैद्य महेंद्र जी के, उधर कुलदीप जी के, उधर बाकी साथियों के, उधर लवनेश जी के। तो कुल मिला के प्रश्न तो होना चाहिए जी। ये तो एकदम से जैसे पहली कक्षा पढ़ाते आ पढ़ाने वाली बात होगी, तो आपने अगर गलत लगे तो भाई प्रश्न करना चाहिए। यहाँ प्रश्न करेंगे तो आगे प्रश्न का उत्तर देने के लायक होंगे हम। अगर यहाँ हम चुपचाप सुनेंगे और उसको अकेले मंथन करेंगे तो शायद हमें सक्सेस नहीं होंगे। इस मंच पे सबसे पहली बात यही है। हाँ मंजीत जी देखो अभी आ रहे थे, बोलिए आप क्या कह रहे हो? जी एक सवाल पूछना चाह रहा था मैं भी। मेरा दोस्त है दलबीर सिंह जी है जो उनका नाम, तो अगर सितंबर में ना उनकी थोड़ी सी तबीयत खराब हुई, वो भी दवाई वगैरह लेने में विश्वास रखते नहीं जल्दी से, और नौकरी रहती है उनकी, जनरल ड्यूटी रहती है लगभग 9 से 6-7 बजे तक ऐसा रहता है। वो कई बार अपनी मीटिंग में 2 बार आए, उसके बाद आ नहीं पाए वो। तो उनको शुरुआत में बुखार आया तो उन्होंने दवाई वगैरह कुछ ली नहीं, चढ़ जा रहा था उतर जा रहा था, चढ़ जा रहा था उतर जा रहा था। उसके बाद वो हो गया ठीक, फिर जैसे तैसे करके अपना घर आ गए, चले गए, नॉर्मल चलता रहा। उसके बाद वो धीरे धीरे ना टाइफाइड बनता चला गया, उनको आवाज ही आने भारी हो गई, काफी मुश्किल हो गया था जी। तो उससे फिर मेरी बात बाद में हुई काफी दिनों बाद, तो फिर मारे कमजोर से हो गए, कर लगे यार ये होगी, फिर वो बातें पता लगा टाइफाइड भी हो गया जी। तो धीरे धीरे करके वो बस रिकवरी सी करने लग रहे हैं। ये अगस्त नंबर की बात थी, उनको तो बुखार हुआ था उस टाइम,
और ये बुखार का करीब करीब 1 से 1.5 महीना करीब चल गया जी। मंजीत जी, अगस्त का हो, सितंबर का हो, नवंबर का हो, किसी महीने का बुखार हो, ठीक है, ये बुखार महीने के मायने नहीं रखता। ये बुखार रखता है आपने किस तरीके से उसको ठीक करा है। आपने लंघन नहीं करा होगा, आपने और कुछ नहीं करा होगा, तो इसलिए आपने चलो दवाई तो नहीं ली, लंघन नहीं करा आपने, तो वो व्याधि तो बढ़ गई ना। या तो आपने साथ साथ में लंघन भी करना चाहिए था, भाई थोड़ी मोटी जो दवाई होती है वो भी लेनी चाहिए थी। तो आपने एक साइड से तो ले लिया, दूसरी साइड से वो चालू रखा, तो इसलिए इसको व्याधि ज्यादा बढ़ गई। हाँ, उसके बाद तो फिर एडमिट होना पड़ा जी उनको। इसमें क्या हुआ कि उन्होंने दवाइयों से तो वो डरते हैं। आज के टाइम में क्या हो रहा है जी, जब से भाई राजीव दीक्षित जी ने लोगों को जागरूक किया है ना, उसके बाद से लोग डॉक्टरों से डरने लग गए हैं जी। अच्छी बात है, लोग आयुर्वेद की तरफ भी आए हैं, लेकिन फिर ये जो सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या इतना सारा ये तरह तरह का ज्ञान है जिसमें लोग कन्फ्यूजन है। कोई बोलता है फ्रूट ना खाओ, कोई बोलता है कच्चा ही खाओ, कोई बोलता है गाय का दूध ना पियो। इतना सारा ज्ञान में कन्फ्यूजन है जी लोग कि सही क्या है। अब उन्होंने अच्छा किया कि कोई दवाई नहीं ली, लेकिन उन्होंने रोटी भी नहीं बंद करी है जी, उन्होंने दूध भी नहीं बंद करा होगा, हो सकता है बुखार आदि में दही वगैरह भी खाई हो। तो अगर हम रोटी बंद नहीं कर रहे हैं, दूध बंद नहीं कर रहे हैं, तो उनका भी अंग्रेजी दवाई की तरह ही साइड इफेक्ट है जी, रोटी और दूध का भी जी। तो बुखार को अगर जड़ से ठीक करना है तो पहले 3 दिन के ये नियम बोले गए हैं। रोटी नहीं लेना, रोटी नहीं तो क्या वो भी बता दिया, दूध नहीं लेना है बिल्कुल भी, और अंग्रेजी दवाई नहीं लेनी है। अंग्रेजी दवाई का विकल्प महासुदर्शन काढ़ा बता दिया है जी, और रोटी दूध का विकल्प वो भी बता दिया है। अगर ऐसा करेंगे तो बुखार जड़ से निकल जाएगा। तो उन्होंने दवाई तो नहीं ली, लेकिन बाकी ये दूसरे नियम भी नहीं पता ही नहीं है, तो वो फॉलो भी नहीं हुए मंजीत जी। इसलिए फिर वो जैसे अंग्रेजी दवाई लेने से भी वो बिगड़ जाता है, धातुओं में चला जाता है, उसी प्रकार रोटी और दूध खाने से भी वो बिगड़ के धातुओं में चला जाता है मंजीत जी। जी ठीक है, उनसे गहन चर्चा करेंगे इस बारे में कि समस्या क्या क्या रहेगी हमारी और ज्यादा देखो, हमने यही तो पढ़ा आज कि भाई उसको अगर ठीक नहीं होगा तो वो चले जाएगा। वो कितने कमजोर हो गए उस दिन से लेके, काफी ज्यादा है जी। अब तो काफी मत दिखता है जी। यही पढ़ रहे हैं आप इसको। हमने जब वो किताब लिखी ना जी कि व्यक्ति कभी बुखार से नहीं इलाज से मरता है, डॉक्टर की गलती से मरता है, या सब बीमारियां उसको होती है वो डॉक्टर के इलाज से या अज्ञानता के कारण होती है। वो किताब जहाँ जहाँ गई नहीं जी। एक व्यक्ति तो कुरुक्षेत्र से चल के आया कि जी मुझे बुखार आया था, इतने लंबे चले और उसके बाद मेरी आँख की रोशनी चली गई जी। तो लोगों के बहुत बहुत जगह से व्यू आए जी कि जी इस किताब को पढ़ा और मुझे ऐसा हुआ, बुखार के बाद मुझे ऐसा हुआ, मुझे ऐसा हुआ है। और सही चिकित्सा तो जी कितनी आसान थी, ये तो बोलते हैं कि डॉक्टर भी नहीं बताते जी। तो आज की तो जो व्यवस्था है वो बनाई ही इसलिए गई है कि लोग दवाइयों पे अधिक निर्भर हो, खाने पीने पे कम निर्भर हो जी। तो जैसे अभी आप लोगों को बताया है जी, पूरा समझ आ गया हो तो सब साथी बोल लो जी अच्छे से समझ आ गया। नहीं आ गया तो किसी ने पूछना है दवाई कब लेनी है, रोटी नहीं खानी तो क्या खाना है, ये नहीं खाना, या कुछ भी कोई भी डाउट है तो वो पूछो जी। जितने ज़्यादा सवाल होंगे तो हमें लगेगा कि आपको अच्छे से समझ आ रहा है जी। जितने ज़्यादा सवाल होंगे, जितने आप पूछेंगे, भागीदारी लेंगे, सवाल होंगे, कोई भी साथी जी कुछ भी पूछ सकता है जी। या अपना अनुभव भी बता सकता है कोई भी साथी जी। हाँ वैद महेंद्र जी ले। हाँ जी गुरु जी, कोई सवाल तो नहीं आ रहे हैं इधर, काफी देर हो गई। हम लेवांगे सवाल। हाँ नहीं यार, अब काट के लेवांगे तुरंत। देखो सभी साथियों ने जो जुड़ रहे हैं, अगर यहाँ से हम कच्ची नियम रखेंगे ना तो शायद आगे, अगर हमने 10 आदमी, हम क्या काम करने के लिए बैठे हैं यहाँ पर, हम बैठे हैं समाज को बताने के लिए। हम 10 आदमी को बताएंगे
क्योंकि आप लोग सब प्रैक्टिस नहीं करते, आप लोग सब डॉक्टर नहीं हो, आप लोग सब वैद्य नहीं हो। यहाँ प्रयास किया कि भाई हम समाज का कहीं न कहीं किसी न किसी मोड़ पर जाके उत्थान करें, और उत्थान तब होगा तब हम यहाँ प्रश्न करेंगे, क्योंकि अगला हमारे से सामने वाला मजबूत होता हमेशा, अपने से सामने जो बैठा वो हमेशा मजबूत समझना चाहिए। अगर आपने कमजोर समझ लिया तो आपकी मूर्खता रहेगी। अगर अभी प्रश्न करे हैं भाई, आज तक किसी ने सुना था इन वैदिकों से छोड़ कर न, जितने साथी साल वर्ष लगे हुए हैं, और नए साथी है, श्री कृष्ण जी है, प्रदीप जी है, मंजीत जी है, सुभाष जी है, संजीत, अन्य जितने भी साथी है, क्या आज तक सुना था आपने अगर बुखार में खाना बंद कर दे? यही था ना, हमारे जैसे जो डॉक्टर थे ऊपर से नीचे तक जितने भी है, खाना खा के दवाई देनी है, खाना खा के दवाई देनी है, 3 टाइम दवाई तो 3 टाइम खाना। तो आपको अलग नहीं लग रहा? ये प्रश्न भी बिल्कुल अलग है, दिशा भी बिल्कुल अलग है। तो इसकी भ्रांति करने के लिए आप लोगों ने प्रश्न करना चाहिए, क्योंकि ये भ्रांति तो है। हमने तो ठीक लग रहा है क्योंकि हमने देख लिया, हमने प्रैक्टिस कल कर लिया, और भाई मैं तो प्रैक्टिस करूंगा जी, सारे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप प्रैक्टिस नहीं करते। अगर आप किसी रिश्तेदार को, किसी प्यारे को, किसी को बताओगे तो आपको 2 मिनट में बंद कर देगा वो, अगर आप यहाँ नहीं बोलोगे तो मेरे ख्याल से तो जरूरी है वैद्य जी इनका प्रश्न लेना, और बहुत जरूरी है ये अपना कुछ वक्तव्य रखें। हाँ भाई ठीक है, ये आज तक नई बात सुनी, नई बात सुनकर चुप रहना दो, मेरे ख्याल से तो आपके सर के ऊपर गई। देखो, मंजीत जी, एक तरफ से तो नए साथियों की बुखार अगर बिगाड़ लिया तो वो यमराज, मृत्यु, वो सब कुछ खत्म कर सकता है जी अपना। ये जितने भी हॉस्पिटलों से मरे हुए आते हैं लोग, वो बुखार से नहीं जी, वो डॉक्टर के गलत इलाज के कारण आते हैं। तो कल को हमारा बच्चा, हमारा परिवार या हमारे घर का कोई साथी उस लिस्ट में ना हो जाए, तो इसलिए इन चीज़ों को हमें समझना जरूरी है जी। और दूसरी तरफ इसकी चिकित्सा इतनी आसान है जी, जबकि आज मॉडर्न में क्या चिकित्सा चल रही है, वो पूरी तरह से बीमार बनाने के लिए जी। हर बच्चे का बुखार बिगड़ रहा है जी, तो हर व्यक्ति की चिकित्सा करना बड़ा मुश्किल काम है जी, लेकिन ज्ञान के द्वारा उसको सही दिशा पर लाना थोड़ा आसान काम है जी। तो आपका अनुभव क्या है? हाँ देखो ये है जी प्रश्न, ये निकलेगा। हाँ, आप अपना कोई अनुभव, या क्या लगा आपको, या बाहर क्या सुन रहे हैं, या आप कुछ भी बोलना चाहते हैं अपने अंदर से जी, बोलो जी। श्री कृष्ण जी बोलिए। श्री कृष्ण जी, हाँ जी नमस्कार जी। हाँ जी, ये आप तो बोल रहे थे कि खाना छोड़ देना चाहिए बुखार में। हेलो, हाँ जी बोलो। हाँ जी, और मेरे पिताजी थे जी, वो बुखार हो जाता था, वो हलवा खाते थे जी, बोले हलवा बना दे, मेरा बुखार हो गया, वो ठीक हो जाते थे जी। वो अलग बात थी उस टाइम की, लेकिन शास्त्र अनुसार तो वो नहीं थी। देखो कई चीजें ऐसी होती हैं, भाई हम गलत कर रहे हैं ना, तो भी चलता रहता है। अगर आपने पता चल गया तो वो थोड़ा भारी हो जाएगा। आज की बात आप अगर कहोगे ना, तो एक बात तो जरूर संशय होगी आपको, क्योंकि आज से पहले तो आपने भी नहीं सुना था भाई बुखार में उल्लंघन करना। आज अगर आपने सुना है, आपने कहीं से ज्ञान अर्जित करा है, तो उसके लिए आपने बड़ा भारी होगा, क्योंकि कई बार है ना गलत चीज भी, वो उनकी मेहनत, तो उनका बुखार, उनका थकावट, उनका कारण, वो कितने ताकतवर आदमी थे, ये भी हो सकता ना। वो दवाई कभी खाई थी ना, अंग्रेज दवाई कभी नहीं खाई, एक दिन 12-13 साल के हो गुजरे जी, और अंग्रेज दवाई बिल्कुल नहीं खाई कभी भी उन्होंने, मतलब से हलवा खा दिया, मैं हलवा बना लो, लपसी बना लो, उसमें बुखार ठीक हो गया मेरा। तो कृष्ण जी नमस्कार। हाँ जी, यो हर आदमी बाहर नहीं चल सकने का जी, पर ये फार्मूला जी नहीं, मैं तो ऐसे पूछ रहा जी, माओ क्या कर दी फिर? हाँ मतलब चलो एक आध मान लें, जैसे अपने जो भी पिताजी थे उनके ऊपर सेट बैठ रहे थे, अलग बात है, लेकिन शास्त्र के नियम अनुसार तो थोड़ा सा मतलब अलग बात है जी। ठीक है जी, वो तो मास्टर जी, उनको बुखार थकावट को है, उनको दूसरा बुखार नहीं था। अच्छा जी, वो ज्यादा मेहनत करेगा तो उनको थकावट को बुखार हो था।
अच्छा अच्छा, वो उनकी उनकी थकावट थोड़ी थी। उनकी क्या थी? उनकी थकावट मतलब उतर जावे थी या हलवा खा हाँ, उनकी थकावट उतर जैसे उनको शक्ति मिल जाती है, उससे उसको बुखार उतर जाता। ठीक है जी बात। लेकिन इस बात को भी आप हर आदमी पे अप्लाई नहीं कर सकते कि यहाँ आज के टाइम में। नहीं कर सकते जी। हाँ, क्योंकि जिस आदमी को जैसे जो ज्यादा मेहनत करेगा और मेहनत करने के बाद उसको अगर मान ले अकड़न जकड़न बुखार हो गया तो मतलब नहीं कर सकने कि अप्लाई इस बात को भी हम यहाँ पे। जी इस बात को मास्टर जी, ये जो मतलब हलवा खाने वाले बात को नहीं, आप ये क्लियर करो ना इस बात को। यदि हम अपनी क्लास में छोड़ देते ना, आप ये खोजे हलवे को हम कामयाब नहीं आए, इस बात पर नहीं कर सकते। ठीक है ना? मंजीत जी आपका प्रश्न था, आप बोलिए। हाँ जी, बस मैं भी इतना ही कहना चाह रहा था जी, ये बात हमने भी है ना, जो बुखार वाली बात है, हमने अपने जो मेरे पास शत्रु है, तो 3 कुत्ते हैं जी, तो इनको हम रोटी डालते थे ना, तो 1-2 दिन मैंने इनको क्या कहा कि खाई नहीं, 1-2 दिनों से इंजरी वाला आता रोटी खा के देख के भाग जाता। 2-3 दिन मैंने उसको इंतजार करा ना, उसका तब से हमारे पशु ऐसे घास खाने भाग जाता था वो। आप आए थे जब देखा, और 3-4 तो रहते हैं सड़क के ऊपर ही रहता अपना घर जो है, तो तब से मैंने देखा कि हाँ ये चीज ठीक है। फिर मैं मेरे को बारे में बुखार और फिर मैंने भी यही करके देखा, तब से जाके फिर मेरे को लगा ये चीज अच्छा रेस्ट करना जो नहीं है बस देखना शुरू करा जी। हाँ मुख्य बात ये है कि हमारी पेट की अग्नि जीरो हो जाती है वहां बुखार में, यानी कि वो अंदर से निकल के बाहर आ जाती है और शरीर को तपा देती है पेट की अग्नि। तो अगर पेट की अग्नि नहीं होगी तो हम कुछ भी खाएंगे तो वो मतलब हमें परेशानी करेगा, मतलब दुख देगा, वो पचेगा नहीं वहां उस टाइम। तो ये पेट की अग्नि डिस्टर्ब हो जाती है उस समय पे, और वो पेट से निकल के बाहर आ जाती है पूरे शरीर में और पूरी बॉडी को तपा देती है पेट की अग्नि, और वहां पे कुछ भी खाना मतलब अच्छा नहीं रहता। शास्त्र अनुसार है जी। अनुवृत जी, आप अपना वक्तव्य क्या रखना चाहेंगे, सभी साथियों को क्या विशेष बताना चाहेंगे अनुवृत जी? वैद्य अनुवृत जी। जी गुरुजी, नमस्कार सभी साथियों को। मैं गुरुजी इसमें यही कहना चाहूंगा, जैसे मतलब काफी गंभीर विषय है ये, जैसे और काफी विस्तार पूर्वक इस विषय को आपने यहाँ पे रखा और अन्य वैद्य साथियों ने भी अपने विचार रखे इस पे। तो इसमें जैसे अभी हम लोग डिस्कस भी कर रहे हैं कि भाई सबके प्रश्न आने चाहिए, तो अगर प्रश्न भले ही ना आ रहे हो तो थोड़ा सा आप लोग इस वीडियो को दोबारा से सुने इस क्लास को, और उसमें फिर जो कही गई बातें हैं उनको बिल्कुल ध्यान पूर्वक आप याद रखें एक तो, और इसमें थोड़ा सा सावधानी जरूर बरतें, क्योंकि आयुर्वेद जो है वो बुखार को 3 तरीके से देखता है। तो जैसे 3 प्रकृति होती है, वात पित्त कफ, तो ऐसे ही जो है हर रोगी के लिए जैसे लंघन है तो उसमें थोड़ा सावधानी बरतने के लिए बताया गया है। खासतौर से जैसे जो दुबले पतले व्यक्ति है जिनका बल उतना नहीं है, तो जो लंघन यहाँ करने के लिए बात कही जा रही है, जो उपवास करने की बात कही जा रही है, उसको थोड़ा सा सावधानी पूर्वक करे वो व्यक्ति जो कि पहले से ही थोड़ा सा दुबले पतले हैं, उनका जो वजन है वो आदर्श स्थिति में नहीं है। नहीं तो वो थोड़ा सा फिर उसमें मुश्किल महसूस कर सकते हैं बाद में जाके, कि जो कक्षा में हमें बात बताई गई थी तो वो उसमें मतलब हम लोगों को थोड़ा सा आगे जाके कोई कमजोरी होना या इस तरीके की जो चीजें हैं, तो एक तो वो योग्य चिकित्सक से ही
मतलब एक बार थोड़ा सलाह ले लें, या फिर अगली क्लास में इस पे थोड़ा सा और डिस्कस कर सकते हैं, और अगर कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं, या जैसे ग्रुप है सभी के पास, जो हम लोगों का ग्रुप है, तो उसमें कोई प्रश्न डाल सकते हैं। तो इसको जितना ज्यादा विस्तार से इस पे चर्चा होगी उतना ही ज्यादा सब लोगों के लिए वो चीजें क्लियर होती हुई चलेंगी, तो वो उसको जीवन में तभी मतलब अपनाए। और वैसे तो बहुत साधारण सी नियम है ये इसमें कि उपवास करना है और किन क्या चीजें छोड़नी है, क्या हम खा सकते हैं, और इस समय कफ का बुखार है और किस समय पित्त का बुखार होगा किस ऋतु में, तो ये भी यहाँ पे चर्चा हो ही गई है। तो इसमें यही थोड़ा सा मेरा यही मानना था कि जो भी अगर इस तरीके से करे तो लेकिन जब वो करेगा जो ये तरीका हमने बताया है, आयुर्वेद जो शास्त्रोक्त तरीका है, आपने जो ये विस्तार पूर्वक बताया है, तो जब वो इनको अगर कोई ऐसी स्थिति आती है, पहले तो भाई जितने भी नियम है वो अगर जिन साथियों ने अपनाने शुरू कर दिए हैं जीवन में, तो वो जल्दी से बीमार ही नहीं पड़ेंगे पहले तो। लेकिन अगर कोई स्थिति इस तरीके की उनके जीवन में आती है और वो ये अपनाते हुए उसको अपने ज्वर को ठीक कर रहे हैं, तो अगली बार जो उनका जो वो बुखार उनके शरीर में से चला जाएगा, तो बहुत ही अच्छा स्फूर्तिदायक शरीर को महसूस करेंगे और पहले से ज्यादा शरीर को अपना अच्छा महसूस करेंगे। तो ये तो अनुभव सभी वैद्य साथियों को है ही, हम लोगों को। तो इसमें मेरा आज के उसमें यही मानना है कि आगे भी इस पे और विस्तार से चर्चा हो। ये आज ही मतलब खत्म होने वाला विषय नहीं है, आगे भी इसमें और चीजें जुड़ेंगी, तो सब लोग थोड़ा सा इस पे और ज्यादा करें, चिंतन करें, इस पूरे हफ्ते में इसको सुने कई बार। और जो गुरुजी ने बताया है, जो मुख्य औषधि एक वो आप अपने घर में ला के रखें, ताकि जब भी इस तरीके की कोई स्थिति आए तो आपको तुरंत दौड़ना ना पड़े, वो घर में आपके उपस्थित हो। और जो अपने जो लंघन की बात कही गई है, जो उपवास की बात कही गई है, तो उसमें थोड़ा सा आप यही सावधानी बरतें कि उसमें कोई भी अपने मतलब बलपूर्वक नहीं करना उसको। आपको जैसे बता दिया गया है यहाँ पे कि अगर इच्छा है तो 1-2 चम्मच भी खा सकते हैं, उसको ये नहीं लेना है कि आपको पूरी अपने भूख के अनुसार जो हल्की चीज है, जो दाल बताई गई है यहाँ पे, तो वो कटोरा भर के खानी है, या अगर फल है तो वो भी पेट भर के खाने हैं। तो ऐसा नहीं है, तो थोड़ा सा ये अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करें। और शरीर जो है वो कहीं ना कहीं अपना इंडिकेशन जरूर देता है, अपनी इच्छा के माध्यम से शरीर बता देता है कि मुझे कितनी जरूरत है इस समय, भूख लग रही है, कम लग रही है, हल्का खाने का मन है, या अगर कमजोरी महसूस हो रही है उस समय, तो आप जैसे अनार है तो वो कोई भी ले, तो उसको इस तरीके से ले कि हाँ शरीर में थोड़ा सा एनर्जी बनी रहे। तो ये गुरुजी मेरा थोड़ा सा एक विशेष साथियों को बताने का था। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। ठीक है अनुवर्त जी, आपने बहुत अच्छे से सभी बातों पे प्रकाश डाला, और आशा है कि सभी दर्शक जो भी सुनने वाले श्रोतागण हैं सभी बातों का ध्यान रखेंगे, और जो भी कोई बात होगी अगले वीक में पूछ सकते हैं जी। हाँ, तो गुरुजी यहाँ पे समापन करें जी। समापन करें वैद्य शेषन जी। अनुवृत जी ने बहुत अच्छे से बताया है कि अब आगे का कार्य क्या है सभी साथियों को। वैद्य शेषन जी। हाँ जी वैद्य जी, बहुत अच्छा, बिल्कुल बारीकी से बताया है उन्होंने, अच्छी बात है। तो मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा है प्रोग्राम, और वे साथी ज्यादा से ज्यादा जोड़ो और ज्यादा से ज्यादा समय पाओ। और मैं तो यही कहूंगा कि जितना ज्यादा हम यहाँ पर लगे, किस लिए, अपने लिए, अपने परिजनों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए लगे, इसमें आपको ताई ना बरत के अपने प्रश्न करें। जैसे ये प्रदीप जी की आईडी से है, कोई बहन जी है, ये बड़े बहुत हौसले वाली औरत है, इसको हम सलाम करते, क्योंकि बीच में आकर अपने प्रश्न करना लगातार ये पूरी क्लास को फॉलो करे। कहाँ से है बहन जी यहाँ पे? जी कौन है? खंडराई से। अच्छा, मंजीत की आईडी से।
मंजीत जी के? हाँ उनके कजन है। अच्छा अच्छा, चलो बड़ी अच्छी बात है, अच्छी बात है जी। चाहिए मेरे गांव से भी क्यों ना होती, मैं उलाड़ा से हूँ, उलाड़ा से हूँ मैं तो। अच्छा जी। हाँ बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कोई भी आदमी आगे आएगा तो इसके लिए अच्छा है, क्योंकि आपने प्रश्न करे, अच्छी बात है। तो हम सभी का एक दायित्व बनता है कि हम प्रश्न भी करें और उसका उत्तर भी लेना चाहे, ना कि सुनने के लिए नहीं है। अगर हम सुनेंगे ना तो शायद हमारी को बात बनने वाली नहीं है, सुनने के बाद तो कुछ प्रश्न भी निकालना चाहिए। तो वैद्य जी अच्छा टॉपिक था और मौसम का टॉपिक था। और लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा, जैसे शुरुआत करेंगे ना तो कोई भी चीज की शुरुआत करते हैं, जैसे मंजीत जी हमारे कई साथी हैं, अनुवर्ग जी है और साथी है जो प्राकृतिक खेती करते हैं ना, उनके ऊपर शुरुआत में बहुत बड़ी बर्डन होती है, भाई ये अलग करेगा, ये अलग करेगा। तो जैसे बुखार आया, जैसे हमने आज से मान लिया कार्बस कि सभी का पारिवारिक है, किसी छोटे बच्चे का आ गया और मेरे को आ गया और बड़े को आ गया, तो हम तो एक रूपरेखा बना रखी, फलाने डॉक्टर के जाना दवाई लेकर आनी। अगर वहां पर हमने संघर्ष करना शुरू कर दिया ना तो उसके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए, हम अंदर से परिपक्व हों। और वैद्य जी है, ये ग्रुप है, अगर किसी भी समय किसी भी कोई साथी को समस्या है तो तुरंत मैसेज डालो, वहां पर कोई न कोई समाधान दिया जाएगा। और आपने एक बार शुरुआत करनी पड़ेगी, उसमें विरोध भी होगा, आपका परिवार का भी होगा, आपका कजन का भी होगा, आपके मित्रता भी का होगा। भाई वो भी लोग बोलेंगे कि आप क्या कर रहे हो, मर जाओगे, फलाना हो जाएगा, धकड़ा हो जाएगा। तो स्थिति को देखते हुए जहां तक भी है ना, पहले अपना अनुभव के अनुसार धीरे धीरे, कई बार ऐसा होता है परिस्थिति कोई भी अनुकूल नहीं हो सकती, छोटी भी दिक्कत आ सकती है, तो लेकिन जहां तक आप समर्थ हो ना वहां तक आपने स्टार्ट में लड़ाई लड़नी चाहिए। अगर आपके बाहर से बात आ रही है तो कोई बुराई नहीं होती शुरुआत में, जैसे जैसे आप लोग पढ़ोगे आगे चलोगे तो आप आगे बढ़ोगे। कारण बस कई बार भैया ऐसा है, जैसे अभी आज संडे को क्लास में बताया कि उल्लंघन करना चाहिए, बुखार में ये नहीं करना चाहिए। भाई तो किसी को अगर ज्यादा दिक्कत आ जाए तो भैया हम तो यही अनुरोध करते हैं कि भाई आप थोड़ा मोटा एलोपैथी का या जहां से भी सहारा ले रहे थे ले सकते हैं, लेकिन एक टाइम जरूर ऐसा आएगा आप लगे रहोगे तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये हमारा अनुभव है, हमने कराया है और देखा है। तो इसलिए अगर जरूरत पड़े तो एक बार थोड़ा सा मदद ले ले, और फिर बार बार जब वैद्य जी पढ़ाएंगे, बार बार जब बात आएगी तो ये सत्य जरूर है, लेकिन सत्य के साथ हमने ध्यान भी देखना होता है, बच्चा है, बूढ़ा है, कमजोर है, उसके अनुसार भी आपने ट्रीटमेंट करना है और अपनी तैयारी करनी है। तो मैं तो यही कहूंगा वैद्य जी, आज का टॉपिक बहुत अच्छा था, सभी को अच्छा लगा होगा। अगर किसी साथी का प्रश्न तो ले लो, नहीं तो समापन करो। किसी साथी का कोई प्रश्न हो तो वो रख सकते हैं, कोई सुझाव हो, आज का वक्तव्य कैसा लगा वो रख सकते नहीं, हैं। आज की जानकारी को पहले तो मैं माफी चाहता हूँ सदन से कि मेरे पास थोड़ा टाइम नहीं था, लेट चुका था, मैं पूरा नहीं सुन पाया, लेकिन जितना सुना वो अच्छा टॉपिक था, अच्छी बातें थी। और अनुवर जी ने भी इसके ऊपर बहुत अच्छी गहनता से बात की, आगे का भी सेशन भाई ने भी अच्छा सुझाव दिया है, सभी को दिल से धन्यवाद। और इसमें मैं तो आपको बता देता हूँ, मेरा जितना भी अनुभव है, 2019 से मैं जैविक खेती करना शुरू की थी, उसके बाद में हमारे घर पर तो बुखार आया ही नहीं है। लेकिन इसमें नियमित हमारा काम है, एक तो तुलसी का काढ़ा जो हम जब भी जरूरत होती है समय समय पर सीजन वाइज लेते रहते हैं। दूसरे हमारे पास लेमन ग्रास है और भी जड़ी बूटियां हैं खेत में, उनके भी काढ़े लेते रहते हैं। जुकाम के लिए थोड़ा हो भी जाता है सर्दी की वजह से, तो उसमें भी थोड़ा सा परहेज करते हैं। जैसे अपना बाजरे के आटे की जो राबड़ी बनती है हमारे हरियाणा में, तो फेमस है राजस्थान हरियाणा में, तो उसको शाम के टाइम में गरम गरम खा लेते हैं 3 दिन, तो वो भी आराम हो जाता है, कोई विशेष नहीं है। तो इसलिए मेरा ज्यादा अनुभव नहीं है इन पे, क्योंकि हमारे ऐसी कोई समस्या ही नहीं आई। और जो मेरे से जुड़े हुए हैं उनको भी मैं यही बताता हूँ कि भैया खाना बंद कर दे 2-3 दिन और अपना तुलसी का काढ़ा ले ले। तुलसी का काढ़ा अग्नि तत्व को बढ़ाता है, ये भी बता देता हूँ जी। धन्यवाद।
तो सभी साथियों को नमस्कार, आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अगले रविवार। सभी को नमस्ते। हाँ जी, सभी को नमस्ते जी। कक्षा का समापन किया जाता है। सभी को नमस्ते।